गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने कई प्रॉपर्टी ले ली, 4 प्रॉपर्टी कल हो गई हैं। अब 5वीं प्रॉपर्टी आज लेना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी। चलो बेटा, अभी हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, यही है बेटा ना। दिस इज इक्वल टू एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बेटा और माइनस एफ, यही है ना बेटा। वेयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये भी बता देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और अच्छा लगने लगा बेटा। इसी को थोड़ा सा एक और लिख देते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी डी टी एफ टी कर दें बेटा, तो ये भी हो गया। अब जितनी संभावनाएं हैं सब हम लोगों ने लिख दी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी डी टी एफ टी कहें चाहे एफ डैश कहें, इतना होता जहाँ एफ टी इतना है। इतना क्लियर है बेटा। अभी हम लोगों ने जो निकाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बेटा, यही निकाले है ना। और माइनस यही आया ना बेटा हम लोगों का, ये आया है। अब इसमें हम जो एफ टी है इसके प्लेस पे एफ डैश टी रख दें, तो अगर एफ टी के प्लेस पे एफ डैश टी रखेंगे तो जो डैश बन रहा था वो डबल डैश बन जाएगा ना। तो पुटिंग एफ डैश टी इन प्लेस ऑफ एफ टी, एफ टी के प्लेस पे क्या रखा है, एंड एफ डबल डैश टी इन प्लेस ऑफ, इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इन नंबर 1। तो हमने इस बार क्या किया, जो एफ डैश टी है उसे एफ टी कह दिया, और यानी एफ टी के प्लेस पे क्या रख दिया, जहां जहां एफ टी है वो एफ डैश टी रख देंगे, और जहां जहां एफ डैश है तो एक एफ टी की वजह से डबल डैश हो जाएगा ना। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, इसी को हम कह सकते थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी डी टी एफ डैश टी बेटा। बोलो अब और ठीक लग रहा है, अब अटपटा नहीं लग रहा होगा। जिसे हम एफ एक्स कह रहे थे ये हो गया ना, ये एफ टी। और दिस इज इक्वल टू एस, एस ठीक है ना, यहाँ लिखे थे ना बेटा हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी डी टी एफ टी, ये भी तो लिखे थे बेटा, याद होगा। लो अब तुम्हें और इजी लगेगा। तो डी डी टी एफ टी है तो यहाँ एफ टी आ रहा है, डी डी टी एफ डैश टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी आ गया। अब तो क्लियर है बेटा, देखो। और माइनस एफ डैश 0 बेटा, क्लियर है। देखो जब ये यहाँ देखना, इसको मत देखना, डी डी टी एफ टी है तो ये एफ टी है, ये एफ 0 है। डी डी टी तो ये एफ डैश टी है, एफ डैश 0। अब आसान लग रहा है कि नहीं, अब तो क्लियर है बेटा ना। तो अब यहाँ तक जब ये हो गया तो इस एफ डैश टी की जगह ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, यही तो उस बार किए थे हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप पे आए बेटा, ये हो गया एस, ब्रैकेट लगाया, और ये बन गया एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और माइनस बेटा एफ 0, और ये माइनस एफ डैश 0 तो हमारा पहले से ही है, देखो वो तो पहले से ही है। अब क्लियर बेटा, नोट करते रहना, नोट कर लो। ये लिख लिया बेटा एस इतना। अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर है ना बेटा, एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। देखो बेटा
एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एस और ये हो गया बेटा एफ जीरो हो रहा है क्या बेटा, और माइनस एफ डैश एक और ले लिया जाए। जब एक और ले लेंगे तो एन वाला डायरेक्ट लिखते बनेगा। तो बेटा अब नेक्स्ट लेने जा रहे हैं, डबल वाला हो गया, अब ट्रिपल वाला लेने जा रहे हैं। तो ट्रिपल में हम क्या करेंगे, अब ये जो भी है डबल डैश रख देते हैं, ठीक है बेटा ना। तो अब इसी प्लेस पे हम लोग आ जाते हैं। अब ये पुटिंग वुटिंग नहीं बोलना है, अब सीधे हम पहुंच रहे हैं। इसे ज़रा ऊपर लिख दें तुम लोग बोलना। अब हम इसको हटा रहे हैं, इसे ऊंचाई पहुंचा दिया जाए नंबर 2 करके। नंबर 2 क्या निकाले बेटा हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, यही निकला बेटा ना, जो कि निकला है माइनस इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एस एफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो बेटा, यही है ना, इतना है। अब हम लोग इस एफ टी के प्लेस पे फिर नया एफ डैश टी रखेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा ना। अगर इसे हम एफ डैश टी बोलेंगे तो इसके अंदर एफ डबल डैश एफ डैश टी होगा ना, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी मीन्स दिस है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो रखने जा रहे हैं बेटा, इसे हम कह सकते थे डी डी टी डी टू डी टी एफ टी, ये भी कह सकते थे। अब तो ठीक है बेटा ना, अब लो और सही हो गया। 2 टाइम्स डेरिवेटिव एफ टी है, दैट मीन्स दिस है। तो जब एफ टी है तो यहाँ एफ टी नज़र आ रहा है ना, देखो इसी एफ टी से मेल खिलाएंगे। ये एफ टी है, इसको मत देखो एफ टी। तो अब यहाँ पर हम लोग रखने जा रहे हैं डी टू डी टी स्क्वायर, लेकिन उसके प्लेस पे क्या कर दिए एफ डैश टी, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, इसी कह सकते हैं ना बेटा। तो ये है, लेकिन काम इसका होगा। तो इसके हिसाब से देखना, इसके हिसाब से एस स्क्वायर सही है, ये देखो ये एस स्क्वायर एफ टी और फिर माइनस एस, सही बेटा, माइनस एस एफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। क्या बेटा यही बन के आ रहा है, नहीं देख लो तुम, ध्यान से देखो। हाँ बेटा, हाँ यहाँ, अच्छा तभी उसकी जगह भी कम पड़ गई थी। ये बेटा इसने सही कहा, ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ना बेटा, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी, इसने सही ठोका, वो थोड़ा फालतू कुछ लिख उठा था। और ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, जो कि हम लोग निकाले ही हुए हैं। अब इसको लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है, जब एफ टी है तो यहाँ एफ टी है, बाकी देख ही रहे हो। ठीक इसे हम जब एफ डैश टी बोल देंगे तो जहाँ जहाँ एफ टी है वो कितना बन जाएगा एफ डैश, देखो ये एफ डैश बन गया ना बेटा। अब एफ डैश की वजह से कौन सी वैल्यू रख दी जाएगी, ये ऊपर है। तो अब इसको आना बेटा, देखो दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर हमारा बाहर है, ब्रैकेट लगा। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हो गया एस और एल एफ टी, एल एफ टी, हाँ, माइनस एफ जीरो बेटा, और माइनस ये कितना बेटा एस एफ जीरो। अच्छा एक कुछ गड़बड़ी हुई क्या बेटा, इस स्थान पर हाँ ये एफ डैश वाला होगा ना, तो वो डबल डैश हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही।
जिस समय हम यहाँ रखेंगे तो ये तुम देखो, ये जब ये ft है तो किसी में डेरिवेटिव भी नहीं लगा है, इसमें एक टाइम्स है। तो जब डेरिवेटिव वाला लेंगे तो पहले से डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव बढ़ा देगा और बिना डेरिवेटिव वाले में डेरिवेटिव आ जाएगा। कोई डेरिवेटिव नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे ही हमने उसे एफ डैश कहा तो एफ डैश कहते ही ये एफ डैश बना, तो ये भी तो एफ डैश बनेगा, और ये डैश था तो कितना बन जाएगा? सही बेटा, सही बोले हो, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग आए तो ये वैल्यू तो हम लोग सही रख रहे हैं बेटा, और यहाँ अंदर हो जाएगा, हाँ ये तो इतना हो गया, और ये एस एफ डैश 0 है ना, और माइनस यहाँ लिख देते हैं एफ डबल डैश 0 क्या बेटा, चेक कर लो, देखो ध्यान सबका रहे बोर्ड पे बेटा, ठीक है बेटा ना। तो बिल्कुल सही इसने टोका कि उस प्लेस पर जो है इतना आएगा। अब इसे हम लोग आ जाते हैं इस प्लेस पर, ये तो केवल संतुष्टि के लिए बेटा किया जा रहा है, वरना डायरेक्ट लिख लिया जाता। तो अब ट्रिपल वाला बेटा ले रहे हैं, देखो अब ट्रिपल वाला ये ट्रिपल का चल रहा था, अंदर प्रोडक्ट हुआ कितना बना ये एस क्यूब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो हमारा डैश हो गया, डबल डैश हो गया, ट्रिपल डैश हो गया, तीनों लाइन से आ रहे हैं, अब सीधे डायरेक्ट लिखा जाएगा। और माइनस कितना बेटा एस स्क्वायर एफ 0 हो गया, चलो, और फिर माइनस एस एफ डैश 0 और माइनस एफ डबल डैश 0 बेटा, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब देखो इसके आधार पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, पहले डायरेक्ट लिख लिया जाएगा और फिर उसके बाद बोला जाएगा कि सही है कि नहीं। अब हम लोगों ने लिया लैप्लास, इसको हम लोगों ने डॉट डॉट किया और nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लेने जा रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन n टाइम्स, है ना, तो t ऐसे लिखेंगे ना उसे, n टाइम्स डेरिवेटिव फंक्शन का। अब दिस इज इक्वल टू, जब तुम्हारा बेटा डेरिवेटिव एक बार था तो पावर कितनी थी 1 थी, यहीं से देखो एक एक को पकड़ेंगे, 2 बार था तो 3 बार में, तो इसका मतलब ये तो s पावर n में कोई संदेह नहीं है, ये होना ही होना है। और एल एफ टी सब में है, यहाँ भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हमारा होना ही होना है। इतना तो बेटा क्लियर हो गया पहचान के अनुसार। फिर माइनस है, पावर 2 है तो यहाँ कितनी है, यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पावर 0 यानी 1 आ गया, यहाँ पावर 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, अगली पावर इससे 1 कम होगी, और बाहर माइनस एस पावर n माइनस n-1 बेटा, है ना। और नो डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं है, f कितना बेटा 0। देख लो जब पावर 1 लेस हुई थी तो इसमें डेरिवेटिव नहीं था, f0, f0 हो गया यहाँ तक। फिर नेगेटिव साइन, पावर यहाँ देखो, फिर 1 लेस हुई, फिर 1 लेस हुई बेटा ना, तो ये s पावर कितना हो जाएगा बेटा n-2 हो जाएगा। जब n-1 था तो डेरिवेटिव नहीं था, यानी 0 टाइम्स डेरिवेटिव था। पावर में -1 हो रहा था तो 0 टाइम्स, -2 हो रहा था तो -3 होगा तो -n होगा तो n-1 टाइम्स डेरिवेटिव होगा, उससे 1 कम बार। तो ये बेटा ये हो गया यहाँ f डैश 0, ये लाइन बेटा समझ में आई। जब ये देखो ये पावर, यहाँ से देखते जाना, पावर 2 है तो नो डेरिवेटिव, यानी पावर 3 - 1 है, इस पावर से 1 लेस हुई है तो 1 लेस हुई, नो डेरिवेटिव यानी 0 टाइम्स डेरिवेटिव। 2 हुआ तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव, 3 लेस होगा तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव जितना माइनस हो रहा है उससे 1। तो यहाँ से हम लोग आए डॉट डॉट, अंत में माइनस किए, और जैसे ही s पावर n माइनस n मीन्स s 1 हो गया ना, कांस्टेंट वाला आ गया ना, जैसे ही उतना हुआ तो
तो डेरिवेटिव बेटा हमारा कितना हो जाएगा, f पावर n-1 0 हो गया, फार्मूला बन गया बेटा। अब तुम इसमें 1 2 रख के चेक कर लो, सब सर्टिफाई हो रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये तुमने देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है तो एस एफ टी माइनस एफ जीरो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो तुमने देखा ये लिखा हुआ है थर्ड, और n टाइम्स वाला जब हो गया तो ये हो गया।